विधायक विनोद भ्याणा से भी बार बार मिल चुके हैं। उनके फोन की कोई वैल्यू नहीं है हमारे हेड ऑफिस के अधिकारी। हमारे माननीय विधायक के फोन करने के बाद, तीन बार के विधायक के फोन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद भ्याणा के फोन करने के बाद भी हमारे हेड ऑफिस के अधिकारी उनके फोन को कुछ नहीं समझते हैं। अब देखो ललित जी, हम शहर को बचाएं कैसे? हमारी इस पॉकेट में पैसे तो नहीं है। शहर बचाने के लिए पैसे चाहिए। वो डीजल वाला तो हमारे से पैसे लेगा। जनरेटर है, एक एक घंटे का 10-10 लीटर तेल पीते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पैसे नहीं देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। हाँ जी, क्या मामला है? क्यों धरने बैठे हो? ललित भाई, सबसे पहले तो हम हरियाणा पोल खोल न्यूज से आप आए हैं। हम आपका हमारे धरने पे पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हैं। ललित भाई, हम सभी ठेकेदार भाई पब्लिक हेल्थ यूनियन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आसी में कार्य कर रहे हैं। लंबे समय से हमारी पेमेंट मेंटेनेंस की हो चाहे प्रोवाइडिंग की है, वो बैलेंस चल रही है। हेड ऑफिस में बैठे उच्च अधिकारी आसी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, आसी डिवीजन के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेंटेनेंस के कार्य जो मेन है, जैसे कि कोई सीवर टूट गया, कोई ढक्कन टूट गया, कोई फ्रेम टूट गया, बस स्टैंड के अंदर पानी भर गया, श्याम मंदिर के आगे पानी भर गया, कोई मोटर जल गई, पानी निकालना हो, कोई किसी प्रकार की लीकेज ठीक करनी हो, वो सब कार्य हम करते हैं। तो भाई साहब, हमारे बहुत लंबे समय से लगभग मेरे ख्याल में आसी शहर की 10 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी पेंडिंग हो चुकी है। तो अब हमारे पास पैसे नहीं है। वो लाइबिलिटी पेंडिंग क्यों होगी? क्योंकि जैसे मान लो आसी शहर का 1 साल का 1 करोड़ का बजट पास है, तो उस 1 करोड़ में से भी वो देते हैं 50 लाख दे दिए, 60 लाख दे दिए, 1 साल के 40 लाख बच गए, अगली साल फिर 40 लाख बच गए। ऐसे होते होते पिछले 5-6 सालों से पैसे नहीं देने की वजह से ये लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा पेंडिंग हो गई। ऐसा नहीं है कि हमने हमारे उच्च अधिकारियों को नहीं बताया हो या हमारे जनप्रतिनिधि विनोद भ्याणा साहब को नहीं बताया हो। अब जैसे मैं मार्च महीने की बात ले लेता हूँ। मामला अटक क्यों रहा है? पैसे क्यों अटक रहे हैं? मामला कहाँ अटक रहा है? कोई हम खुद भी इस चीज से अनभिज्ञ हैं। हमें खुद नहीं पता भाई ये मामला अटका हुआ क्यों है। आसी के साथ सरकार और हमारे उच्च अधिकारी दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमें भी इस चीज का नहीं पता है। अब माल घटिया लगाया हो या कोई ऐसे हो? नहीं, माल घटिया लगाने की तो कोई बात ही नहीं। जो कागज बन गया, बिल बन गया, बिल पास हो गया, उस बिल के टोकन लग गया। कमीशन का मामला हो? कमीशन का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे ही नहीं दे रहे। अब जैसे मैं आपको मार्च महीने की बात बताता हूँ। मार्च महीने में हरियाणा के अंदर 57 डिवीजन है। 57 में से मार्च महीने में किसी डिवीजन में 2.5 करोड़, किसी में 3 करोड़, किसी में कितनी सब सारी डिवीजनों की पेमेंट कर दी, लेकिन आसी में 1 पैसा भी नहीं दिया मार्च महीने में। तो जो काम चल रहे थे वो सारे ठप कर दिए। हाँ, हमने सारे कामों को बंद कर दिया है। हमें पैसे नहीं मिले। हम हमारे आसी के माननीय विधायक, डबल इंजन की सरकार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय विनोद भ्याणा जी के पास गए। गिराए में उनका कोई प्रोग्राम था। उस दिन हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी भी वहां आए हुए थे। हमने उनको बताया कि जी 56 डिवीजनों की तो पेमेंट कर दी, लेकिन 80 की पेमेंट क्यों नहीं की, बाकी सब की कर दी। तो भ्याणा साहब ने हमारे EIC देवेंद्र दहिया जी को फोन किया और मंत्री जी ने भी किया, तो उन्होंने कहा जी हम इनकी पेमेंट कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उनके फोन करने के बावजूद भी कोई पेमेंट मार्च महीने में हमारी नहीं की गई और सारी डिवीजनों की तो 2.5-3 करोड़ रुपए दे दिए। हमारे जनप्रतिनिधि के फोन करने के बाद भी, हमारे विभाग के मंत्री के फोन करने के बाद भी हमारे हेड ऑफिस ने मार्च महीने में हमारी LOC नहीं दी। तो कोई सुनवाई नहीं है? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम विधायक विनोद भ्याणा से भी बार बार मिल चुके हैं।
उनके फोन की कोई वैल्यू नहीं है हमारे हेड ऑफिस के अधिकारी। हमारे माननीय विधायक के फोन करने के बाद, 3 बार के विधायक के फोन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद भाना के फोन करने के बाद भी हमारे हेड ऑफिस के अधिकारी उनके फोन को कुछ नहीं समझते हैं। अब हमने आखिर में परेशान होके, दुखी होके ये धरना लगाना पड़ा और ये सारी चीजें करनी पड़ी। अब आसी बस स्टैंड में पानी भर जाता है, भाना साहब का 1 मिनट में फोन आ जाएगा, पानी निकालो। श्याम मंदिर के आगे पानी भर गया, अभी निकालो, हम उसको तुरंत निकाल देते हैं। लेकिन हमारी पिछले 10 साल से हमारी पेमेंट नहीं हो रही, 10 साल के लिए पानी पेंडिंग भर क्यों रहा है? पानी कैसे भर रहा है ये पब्लिक गलती? नहीं। अब हमने काम करना छोड़ दिया ना। आज देखो शहर में थोड़ी सी बारिश हुई थी कल, वो पानी हमने निकालना छोड़ दिया, इसीलिए वो सड़कों पे खड़े हैं। कब तक रहेगी? जब तक हमारी 1-1 रुपए की पेमेंट नहीं हो जाती, हम सभी भाई कोई काम, किसी भी प्रकार का टोकन लग के हमारी पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती, जब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। तो यानी कि शहर को डुबोने का काम करोगे आप भी? अब देखो ललित जी, हम शहर को बचाएं कैसे? हमारी इस पॉकेट में पैसे तो नहीं है, शहर बचाने के लिए पैसे चाहिए। वो डीजल वाला तो हमारे से पैसे लेगा, जनरेटर है, 1-1 घंटे का 10-10 लीटर तेल पीते हैं।